बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, बखैर रागले, जी आयानू। भाई जितने भी खूबसूरत लफ्ज़ हैं ना, वो आपके नाम में आज कर रहा हूँ और इस दुआ के साथ कर रहा हूँ कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने, आपके आपके अहले खाना के लिए, आपके प्यारों के लिए। आज आप जिस काम में भी हाथ डालें, अल्लाह बरकत दे। आज ही क्या, जब भी हाथ डालें और आपको अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला शादमानी दे, कामरानी दे और अल्लाह आसूदगी दे, आपको नेक नामी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। आपके माँ बाप को कायम दाम रखे, जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सुबह का आगाज़ मैंने ठंडी ठार दुआओं से कर दिया। आज मंगल है, 21 मुहर्रमुल हराम है, 7 जुलाई है और 24 हाड़ है। अच्छा जनाब, आज की खबर तो बड़ी गर्मा गर्म है मेरे पास कि रात गए 7:24 पे अडयाला में क्या हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैं ज़रा हमें तन सवेरे सवेरे फौरी सुना दें तो फिर मज़ा की रहा, कोई मज़ा ही नहीं आया। फिर तो मैंने ठा करके बात सुना दी आपको। लिहाजा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब रात को, कल रात 7:24 पे ये क्या अडयाला में कोई मुलाकात हुई, क्या हुई और वो आधा घंटा क्या होता रहा, इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या, अल्लाह आपका भला करे, कल लाहौर में एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हुई। अच्छा चलिए सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि लाहौर के जो बड़े सीनियर दानिश्वर, कालम निगार, एंकर्स और पॉलिटिशियन और क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी, ये सर जोड़ के बैठेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। भाई कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से गेम निकल जाए। अल्लाह ना करे कि क्या हमारे हाथ से गेम निकले। लेकिन ये सारा हुआ, इसमें कौन कौन शरीक हुआ था और क्या प्लान किया गया कि कैसे किस तरह इन चीज़ों को देखा जाए, ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ईरान की सूरत हाल तो आपको पता ही है कि ट्रंप जो है वो फिर नवी नवी छड़ता है, बाबेदा दिमाग का मेरे ख्याल घूम गया या कुछ भी है। बहरहाल वो फिर उन्होंने फरमाया कि अमेरिका की फ़ौज एक अजीम फ़ौज है और उसने, अमेरिका की फ़ौज ने ईरान को इस जंग में शिकस्त दी है। वो एक बंदा जैसे को पागल नहीं हो जाता। मुझे तो ट्रंप पे अब तरस आने लग गया है। इस बहादुर फौज ने, अमेरिका ने दुनिया को जितनी अमवात दी हैं, गैर कुदरती अमवात शायद दुनिया में किसी रूह ज़मीन पे किसी और ने नहीं दी, हलाकू खान ने भी नहीं दी। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया और आज भी अपने आप को अमन का सबसे बड़ा प्याम करार देता है। वियतनाम में जिस तरह इसने घुस के लोगों की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की, आज भी वो वहाँ पे विलन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वो खुद को हीरो कहता है। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसा और जूतियाँ खा के निकला, वो कोई ढकी छुपी बात है। वेनेजुएला के अंदर उसने जिस तरह बर्बरियत का मुजाहिरा किया, उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा के ले आया और वो खुद को अमन का दाई कहता है। ये ईरान में ताज़ा तरीन इतनी मार खाई है ईरानियों से उसने। मैं तो ईरानियों को सलाम पेश करता हूँ कि एक तरफ वो, ये जुमला याद रखिएगा, मैंने कही अभी फिर इसे इस्तेमाल करना है कि वो अपने रूहानी उसका आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं, मर्ग बर अमरीका कह रहे हैं, अमरीका पे लानत भेज रहे हैं, उन अमरीका से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। यानी मैंने अपनी पहली दफ़ा देखा कि कोई कौम अपने कातिलों से मुज़ाकरात कर रही है। ये एक सबक है, इसको जुमले को यहीं रखिएगा, मैंने इसे आगे जाके इस्तेमाल करना है आपके लिए। फिर मैं आता हूँ अडयाला की तरफ। लेकिन आज है मंगल जनाब, और मंगल को आज फिर इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। इमरान खान की बहनें जो हैं वो पहुंचेंगी और वहाँ पे इस बार कहा यह जा रहा है, सबको जो अलर्ट जारी हुआ है वो ये है कि तमाम सेनेटर्स, एमएनएज, एमपीएज, ओहदेदार, आईएलएफ, आईएसएफ, यूथ विंग, वीमेन मिनट विंग, ट्रेडर्स, जितने भी हैं वो सब वहाँ पे पहुँचे। हर दफ़ा मेरा हाल है ये जारी होता है। मैंने आपको बताया था 1005 के करीब लाहौर की क़यादत को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इनमें से एक जो है उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हाँ, लाहौर से जाते हैं, राशिद करामत बट जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, उनके साथ क्या नाम है खाकाना होते हैं, अब वो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। फिर ये कि शेख इम्तियाज़ भी गए हैं कई दफ़ा। लेकिन लाहौर की जो क़यादत है वो बतौर पार्टी जो है रिएक्ट नहीं कर सकी, नाकाम हो गई है।
अब कल मंगल है, इमरान खान की बहनें वहाँ पे मौजूद होंगी। इमरान खान की बहनें जो हैं जाहिर है वो तो अपने भाई के लिए वहाँ पहुँचेंगी, लेकिन एक हफ्ता इमरान खान की बहनें भी खामोश रही हैं। आपने ये बात नोट नहीं की भाईजान कि पिछले एक हफ्ते में खान साहब की बहनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया और पार्टी क़यादत की तरफ से भी इमरान खान के हवाले से कोई बयान नहीं आया। ये जुमला भी अब अपने पास रख लें। 2 जुमले मैंने आपके पास रखा दिए हैं जो मैंने अभी आगे जाके आपसे वापस लेने। लाहौर की क़यादत का मैंने आपको बता दिया। आलिया हमज़ा को गिरफ्तार हुए 100 से ऊपर दिन हो गए। उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, वो मैं ज़रा थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपसे। वो कहती हैं, जनाब आपको चारों सूबों की जेलों के लिए परेशान देखकर अच्छा लगा, मगर नहायत अदब के साथ कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि अगर लोगों को वक्त पे इंसाफ ना मिले तो जेलों में अवाम की तादाद बढ़ती ही जाएगी। जहाँ रिफॉर्म्स नहीं होंगी वहाँ पे जेलें भरेंगी। पीटीआई के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, ख़ास तौर पर हमें शहर शहर जिस तरह फहराया गया, हम पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों के पर्चे किए गए, क्या ये इंसाफ है? डॉक्टर यास्मीन को 30 साल, बुशरा बीबी को 27 माह, मुझे आलिया हमज़ा को 10 माह, सनम जावेद 25 माह, फलक जावेद 10 माह, राय फिरदौस को 6 माह जेल हो गए, मगर इन केसों की अभी तक अपीलें नहीं सुनी गई। चीफ जस्टिस साहब के नाम खत है। 25-25 साल वाले मुनशियात और कत्ल के मुजरिम 3 सालों में बरी होकर घर चले जाते हैं। हम 3 सालों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आपके हुक्म पर आपके मातहत अदालतों ने हमें सज़ाएँ सुनाई और फिर मरीम नवाज़ को 3 माह से अपने इस बाप की खिदमत के लिए ज़मानत मिली जो इस मुल्क में ही नहीं थे, मगर डॉक्टर यास्मीन को 75 साल की उम्र में और कैंसर जैसे बीमारी के बावजूद ज़मानत नहीं मिलती। क्यों? बुशरा बीबी को आंखों की प्रॉब्लम है, सर्जरी के बावजूद उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। क्यों? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं भाई। आगे बहुत सारे सवाल मैं कर नहीं सकता, हमें मैं भाईजान एडा गैस जोगा नहीं का, लेकिन मैंने आपको जिसदा जस्ता बता दिया कि जनाब ये है। दूसरी जानिब जो क्या कहते हैं, जो कोट लखपत में जेल का सीर है, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, फिर अब्दुल वो अपने क्या कहते हैं साबिक गवर्नर जो हैं वो हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। इन सब ने ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है, रसूल दा वास्ता है, तानू मौला दा वास्ता है, ये मैं पल्ले से वास्ते डाल रहा हूँ, तानू रब दा वास्ता है, तानू लवे मौला मौला, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं पल्ले से कह रहा हूँ कि भाई इमरान खान से अगर मुलाकात हो सकती है तो खुदा का वास्ता कर लें, ताकि उसकी सेहत का पता चल जाए, उसका पता चल जाए कि वो कहाँ पे खड़ा है क्या नहीं है। उसमें पंजाब को 5 दरियाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन पंजाब को अब इन 5 लोगों की वफादारी से भी जाना जाएगा, ये याद रखिएगा, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, आलिया हमज़ा हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वफादारी निभाई। नो डाउट कि सनम जावेद उनकी बहन भी है और मियाँ असलम इकबाल हैं। मियाँ असलम इकबाल जो आज तक अपने घर वापस नहीं आ सके, एक जुर्म की सज़ा ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े। इन सब की सज़ा यही है कि भाई इमरान खान का हमें ये तो पता चले कि भाई सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बीमार है, क्या है। लेकिन रात जो हुआ है 7:24 पे, उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन अब आ जाए एक असल खबर की तरफ, इसके बाद में उस तरफ आता हूँ। कल लंदन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ ओवरसीज़ कश्मीरियों का, और कहा जाता है कि 50-60 हज़ार के करीब कश्मीरी थे। लंदन की तारीख में कश्मीरियों का इससे बड़ा इज्तिमा आज तक नहीं हुआ, और ये सारे कश्मीरी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे परेशान थे और इस परेशानी का उन्होंने इजहार किया। लेकिन इसका इज्तिमा की खूबी यह है कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नारा नहीं लगा। हालांकि वहाँ इंडियन लॉबी भी मुतहरिक थी और लॉबीज़ भी बड़ी मुतहरिक थी, लेकिन वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मैं सलाम पेश करता हूँ ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानियों, ये मेरा हाथ या मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। आपने अपने हकूक़ के लिए निकाला आज जुलूस, लेकिन आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करके मेरे दिल जीत लिया। कसम से मेरे दिल में बड़ी ठंडी छाँ पड़ गई आपके लिए, बड़ी दुआएं हैं। कल लाहौर में एक इज्तिमा हुआ सर, और ये इज्तिमा था लाहौर के इंटेलेक्चुअल्स का, सीनियर एडिटर्स का, दानिश्वरों का, सिविल सोसाइटी का और पॉलिटिशियंस का। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नाम जो थे वो शरीक थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब थे,
खालिद फारूकी थे, ताहिर मलिक थे, नवीद चौधरी साहब थे, खालिद फारूकी बरादरान थे, और बहुत सारे नाम इसलिए याद नहीं आ रहे कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ याददाश्त कमज़ोर है। खलीलुर रहमान कमर साहब थे। जो नाम मुझे अभी याद आते जाएंगे मैं वो नाम लेता जाऊंगा, इसलिए कि मैंने कोई नाम लिखे हुए नहीं थे। इस मीटिंग के अंदर कश्मीर की सूरत हाल पे गौर किया गया, आज़ाद कश्मीर की। सारे दानिश्वरों का कहना यह था कि भाई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी मीडिया दिखा रहा है या बता रहा है। अब मैं खैर असी तो जब तुम पता कमी ने गए साफियाँ थे, बड़े नाम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं भाई, सेनोरिटा। तो सेनोरिटा हम जैसे लोग जो थे प्लेटा फाड़ के वक्त खाना खा रहे थे। तो वहाँ पे गुफ्तगू हुई कि भाई ये आज़ाद कश्मीर का कोई हल तो निकले, ऐसे कैसे होगा कि वहाँ पे क्या कहते हैं लोग एहतजाज करेंगे, पिछले 2 माह से नेट भी बंद है, वहाँ सब कुछ है, और दोनों तरफ जो है सूरत हाल वो ऐसी है कि मैं ना मानूँ, कोई हार मानने को तैयार नहीं है। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। तो इसका कोई तो हल निकलना चाहिए, और हल यही है कि बैठ के बात की जाए। बैठ के बात करने में हर्ज क्या है? अब यहाँ पे मेरा वो पहले वाला जुमला मुझे वापस करें कि ईरान अगर उस मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है जिस मुल्क ने उसके 150 बच्चे मार दिए, जिस मुल्क ने उनके क्या आयतुल्ला साहब को शहीद किया, उनके अहले खाना को शहीद किया। कल उनकी वो 6-7 माह की नवासी भी थी जिसका कफन लेके आया गया, और वो वहाँ पे रो भी रहे थे, मरबर अमेरिका भी कर रहे थे, अमेरिका से मुज़ाकरात भी। दुनिया में मुज़ाकरात होने ही होते हैं, ताकत से तो कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। अगर ताकत से कोई चीज़ हल हो रही होती तो आज अमेरिका और इसराइल ईरान को हरा के उस पर अपने झंडा लगा चुके होते। आप ज़मीनों को शायद फतह कर लें, लोगों को तो नहीं फतह कर सकते आप। तो भाई इसका हल यही है, तमाम दानिश्वरों ने ये कहा कि बेहतरीन हल ये है सर कि सब बैठें, दोनों फरीक बैठें, कश्मीरी अपनी डिमांड्स, जिसमें कहीं उन्होंने कोई हल्फ भी उठाया हुआ है कोई पाकिस्तान के साथ के हवाले से कि जी हम आज़ाद ये वो, मैं उसके साथ नहीं खड़ा, मैं अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने पाकिस्तान से 1 इंच पीछे नहीं होऊंगा, और मेरे पाकिस्तान से अगर कोई मुंह फेरेगा तो मैं भी उससे मुंह फेर लूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात की एहतराम नहीं करना, ये कहीं किसी दुनिया के आइन में नहीं लिखा हुआ। कश्मीरी अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उनके एहतजाज को दहशतगर्द का खिताब देने या वतन दुश्मन का खिताब देने के बजाय हम कितने का, और 1947 से आज तक लेके वो 36-37 करोड़ ऐसी दहशत वतन दुश्मन बना चुके हैं मेरा ख्याल है अब तक। मेरा ख्याल है कि जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। और हाँ, जो वहाँ उनमें कोई इंडियन एजेंट है जो इंडिया की लॉबिंग के लिए काम करते हैं तो 100 बार उन पर लानत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी कोई कश्मीरी वतन दुश्मन हो सकता है। तो इस मौके पे चौधरी सरवर साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा देखें यूरोप इस मामले को बहुत गौर से देख रहा है, गो हमारे GPS प्लस में, GSP प्लस में कोई अभी ख़तरा नहीं है। इसका क्रेडिट भी खैर चौधरी सरवर साहब को ही जाता है कि उनकी मेहनत से पाकिस्तान को GPS प्लस GSP प्लस का स्टेटस मिला था। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने बल्ले बल्ले कराई थी, और जिसके बाद हमारे लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खुले थे यूरोप की मंडियों में, और ये बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे लिए रोज़गार का। तो उनका अभी वहाँ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर में मुसलसल ऐसा होता रहा तो कहीं है ना कि भारतीय लॉबी जो है वो कुछ इस तरह का करना शुरू कर दे। तमाम दानिश्वरों की राय ये थी, मुजीबुर रहमान शामी साहब की भी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की भी, और बहुत सारे लोगों की, खुदा की कसम मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे, उन बहुत अच्छे बड़े बड़े सहाफ़ी थे, मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। मैं मुझे बस वो खलीलुर रहमान कमर साहब थे, उन्होंने अपनी एक शानदार नज़म सुनाई, उसका एक तो बंद मैं आपको सुनाता हूँ, बस एक छोटा सा टुकड़ा, ये सुन लें ज़रा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसमें तमाम लोगों ने कहा कि जी हमें मिलकर एफ़र्ट करनी चाहिए, और हमें इस तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से रब्ता करना चाहिए, जिसके तहत तय हुआ कि जो पाकिस्तान के मेजर सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरा, उनके साथ बैठा जाए, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि भाई कश्मीर हमारी शहरग है और हम उस शहरग को कटने नहीं देंगे, ना अपने से जुदा होने देंगे। लिहाजा हम सब बैठें, बैठ के इसके लिए एफर्ट करें। तो ये तय हुआ है कि जी ये लोग मिल के, दानिश्वर और सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार और एडिटर्स,
हूँ मेरा नाम चाहने ची नहीं आता यार, लेकिन चलें साफ़ियों के छोटे छोटे जो कहलाते हैं ना हम जैसे, वो भी हम ये एक प्लेटफार्म बनाएं और एक प्लेटफार्म बनाने के बाद तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि कोई रास्ता निकल सके। मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्टर हैं वो मिल के बैठ के बात करने को तैयार हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ। वो कहते हैं हम मिलकर बात तैयार हैं बैठने को, बात करने को, लेकिन अब जो सामने फोर्सेस हैं वो कहते हैं जी हथियार डालेंगे तो तब बात होगी। लेकिन इसी मीटिंग में एक दानिश्वर ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने कहा हथियार तो वो डाले जिसने हथियार उठाए हो, वो तो अपने मुतालबात के लिए बाहर निकले हुए। बहरहाल ये सूरत हाल है और तमाम जो शुरका थे उनका यही कहना था कि भाई बैठ के बात करनी चाहिए। आज से यानी कि मंगल से इस पर काम शुरू हो रहा है। अब आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतलात ये हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 7:24 में अडयाला पे एकदम एक बहुत बड़ी मूवमेंट नोट की गई। इस मूवमेंट के तहत VVIP प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी गाड़ियाँ आई, अडयाला के दरवाजे खुले और ये गाड़ियाँ अडयाला में चली गई। ये इतलात सोशल मीडिया पे पूरी तरह शोर शराबे के साथ आ गई। वहाँ पे आधा घंटा ये गाड़ियाँ मौजूद रहीं, यानी जो लोग गए थे जाहिर है वो गाड़ियों से उतर गए होंगे, वो गड्डियाँ जी बैठे होंगे, और आधे घंटे बाद फिर इस काफिले की वापसी हुई। अब ये काफिला कौन सा था, आधा घंटा क्यों गया इतने VIP प्रोटोकॉल के साथ, और सारे रास्ते वस्ते जो है उन्हें बंद करने के बाद ये क्यों गया, ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब सवाल ये कि ये कौन लोग थे, क्या लोग थे, इसका ज़रा सा छोटा सा मैं आपकी खिदमत में पोस्टमार्टम पेश कर दूं। आपको मैंने कहा था कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने ख़त लिखा पाकिस्तान को कि जी हम मिलना चाहते हैं इमरान खान से। इस ख़त की कोई तरदीद ही नहीं आई और फिर ये बात भी खामोश हो गई। फिर 2 दिन पहले ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान पहुँचे और उसके बाद वो उसकी कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अब वो दूसरे वाला जुमला मुझे वापस करें जो मैंने आपके पास रखवाया था कि पिछले 1 हफ्ते में अलीमा खानम, नौरीन साहिबा या डॉक्टर अज़मा साहिबा की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया सख्त, सुहेल आफरीदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, गौहर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई खामोशी हो गई। अब सवाल ये कि क्या मिलने कौन आया और किससे आया, ये तो तय है कि इतनी उजलत में वहाँ पे कोई ऐसा कैदी नहीं है जिससे मिला जाए सिवाय इमरान खान के। अच्छा, इमरान खान के अलावा तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसके लिए डाले आ जान ते प्रोटोकॉल दिया गड्डियाँ ते सड़का बंद हो जान, वो जो नाका है वो रुक जाए, ये हो जाए वो हो जाए। इसका मतलब ये है कि जेल में इतनी रात को अगर इतनी बड़ी तादाद में आई हैं गाड़ियाँ तो वो इमरान खान से मिलने आई हैं। अब मिलने कौन आया है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। या तो एक ये कि ये जो ये वादा हुआ था कि जी इमरान खान की बहनें या अहले खाना इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं तो वो हों, तो इसमें इसलिए अभी गुंजाइश शायद ना हो कि वो तो कल मंगल का दिन है, अगर मुलाकात करानी होगी तो डॉक्टर नौरीन खान साहिबा को भेज के मुलाकात कराई जा सकती है। अच्छा, अब ये जो बरतानवी हाई कमीशन वाला मामला है ये ज़रा मेरे थोड़ा सा अड़ड़ा है, क्योंकि मैं बड़े दिनों से इस इशू पे नज़र रखे हुए हूँ। ख़त आया था, मैंने आपसे डिस्कस किया, ख़त आया, उसके बाद हाई कमीशन आया, मैंने आपसे डिस्कस किया, आया, उसके बाद 2 दिन उनकी कोई ख़बर आपने सुनी, कोई पढ़ी, कोई आपको इतला मिली कि जनाब अली वो किससे मिले लाहौर में, पाकिस्तान में किसी से, या नहीं मिले, नहीं मिल पता चला ना आपको। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा क्याफा है कि रात बरतानवी हाई कमीशन की इमरान खान से मुलाकात हुई है। आधे घंटे इस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली वही मामला डिस्कस हुए हैं जिसमें इमरान खान को जो मुख्तलिफ ऑफ़र्स हैं वो दी गई हैं, जिसमें इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि मैं 9 मई पे माज़रत नहीं करूँगा। दूसरी बात यह कि मैं कोई रिलीफ नहीं लूँगा, NRO नहीं लूँगा, अदालतें फ़ैसला करें, अदालतें मेरे केसेस का फ़ैसला करें और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बात हुई है, और ये रात की जो बड़ी हलचल है, रात की जो बड़ी वहाँ पे आमदोरफ्त हुई है, ये इस बात की अलामत है कि इमरान खान से रब्ता किया गया, क्योंकि गाड़ियाँ जेल से नहीं गई हैं कि चलो इमरान खान साहब का एक विजिट ड्यू है वैसे इस हफ्ते अडयाला से बाहर हॉस्पिटल में, बाहर से गाड़ियाँ अंदर आई हैं। इसका मतलब है बाहर से लोगों ने आके मुलाकात की है। अब किसने की है,
कोई ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने की है, को पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों में से किसी ने की है, इमरान खान के रिश्तेदारों में से की है, या जो मैं कह रहा हूँ कि बरतानवी हाई कमीशन पाकिस्तान है उसने किया, इसका फैसला एक आधे दिन में हो जाएगा। लेकिन मुलाकात हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, शाम को बात होगी।